कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एलेक्स नाम की लड़की एयरपोर्ट पर लाइनों में लगने के बजाय दूसरी तरफ से होकर जल्दी जल्दी एक काउंटर पर पहुंचती है और इस लेडी वर्कर से कहती है कि प्लीज आप मेरी इधर ही चेकिंग कर लें, मेरी फ्लाइट जाने में सिर्फ 40 मिनट ही रह गए हैं। तो ये लेडी वर्कर उसे कहती है कि आप इधर कस्टमर सपोर्ट वाले काउंटर पर चली जाएं तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके बाद एलेक्स एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है और अपने होने वाले शौहर से बात करती है। तो हमें पता चलता है कि एलेक्स की कल शादी है और उसका जाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है। वो उसे बताती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद हम इस लंबे चौड़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन है और हमें पता चलता है कि इसकी भी फ्लाइट मिस हो चुकी है। ये उस वर्कर को बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे किसी और जहाज में भेज दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और कल मैंने एक बच्चे का ऑपरेशन करना है। लेकिन ये वर्कर उसको बताता है कि सर, मौसम खराब होने का अंदेशा बताया जा रहा है, इसकी वजह से आज कोई भी फ्लाइट नहीं जाने वाली, इसलिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके बाद बेन इधर आकर अपने कानों में हिंट्स फ्री लगाकर अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है। तभी एलेक्स उसके पास आती है और कहती है, सर मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, आप उस वर्कर से कह रहे थे कि आपका जाना बहुत जरूरी है। आगे से बेन उसे कहता है, हाँ मगर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। आगे से एलेक्स कहती है, हम दोनों की एक ही मसला है, मेरा भी आज ही जाना बहुत जरूरी है। वो उसे कहती है, आप मेरे साथ चलो, यहाँ मेरा एक जानने वाला पायलट है जो हमें अपने प्राइवेट जेट से वहाँ पहुँचा देगा। और ये इन दोनों की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली होती है। ये अपने इस फैसले की वजह से मौत के मुंह में जाने वाले होते हैं, क्योंकि ये इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि एयरपोर्ट पर हमें इसलिए रोका गया था कि मौसम खराब होने का अंदेशा बताया जा रहा था। और जब ये इस पायलट की जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। तो एलेक्स आवाज लगाती है, हेलो, यहाँ कोई है? तभी एक आदमी बाहर आता है और उसका नाम वॉल्टर होता है। एलेक्स उसे कहती है, मैंने ही कॉल की थी। वॉल्टर इन दोनों से कहता है, क्या इमरजेंसी पड़ गई है? वो कहती है कि मेरी कल शादी है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। वो बेन और एलेक्स की तरफ देखता है और कहता है, मुबारक हो। वो ये समझता है कि इन दोनों की शादी है और ये दोनों उसे बताते हैं कि नहीं, हम दोनों की शादी नहीं है। बेन एक डॉक्टर है और उसने कल किसी बच्चे का ऑपरेशन करना है, इसलिए बेन का जाना भी जरूरी है। तभी वॉल्टर का कुत्ता भी आ जाता है और बेन पर भौंकना शुरू कर देता है और वॉल्टर इसे खामोश करवा देता है। और जब ये जहाज में बैठने के लिए आते हैं तो वॉल्टर बेन से पूछता है, क्या तुम वाकई तूफान आने से पहले हमें पहुंचा दोगे? आगे से वॉल्टर कहता है, हाँ पहुंचा दूंगा, रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर किसी ने स्नाइपर से फायर न कर दिया तो। फिर ये सब जहाज में बैठ जाते हैं और वॉल्टर अपना कुत्ता भी साथ ही बिठा लेता है और यहाँ से जहाज को उड़ा लेते हैं। और वॉल्टर अपनी जवानी के किस्से इन्हें सुना रहा होता है। तभी जहाज को एक जोरदार झटका लगता है और ये सब डर जाते हैं। वॉल्टर इन्हें सीट बेल्ट बांधकर बैठने को कहता है और एलेक्स वापस बेन के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो बेन एलेक्स से पूछता है, तुम क्या काम करती हो और यहाँ क्यों आई थी? वो बेन को बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और फोटो लेने के सिलसिले में आई थी। बेन उसे कहता है, इतनी जानकारी काफी है। तभी बाहर का मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है और वॉल्टर इन्हें कहता है कि कोई मसला नहीं होगा, हम आराम से पहुंच जाएंगे। और तीनों खुश हो जाते हैं कि चलो मौसम अब ठीक हो चुका है। लेकिन ये खुशी इनके लिए सिर्फ कुछ देर के लिए ही होती है। अचानक पायलट की तबीयत खराब होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और पायलट का जहाज पर कंट्रोल खत्म हो रहा होता है। बेन वॉल्टर को आवाज लगाता है, क्या तुम ठीक हो, कोई मसला तो नहीं? लेकिन पायलट कोई जवाब नहीं देता। तो बेन जल्दी से अपनी सीट से उठकर वॉल्टर के पास आ जाता है और चेक करता है और कहता है, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। और उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाती है और जहाज पर कंट्रोल नहीं रहता। तभी जहाज एक बहुत बड़ी पहाड़ी से टकराता है और जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर गिर जाता है और हवा का दबाव बहुत तेज हो जाता है। बेन और एलेक्स पीछे आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब इनको अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही होती है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए। ये अपने अपने सर जोर से पकड़ लेते हैं और जहाज तेजी से अपना मुंह नीचे की तरफ करके गिर रहा होता है। तभी जहाज एक और पहाड़ी से टकराता है और उससे रगड़ता हुआ क्रैश हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। जब बेन की आंख खुलती है तो वो जख्मी होता है और उठकर एलेक्स को देखता है तो पता चलता है कि एलेक्स बेहोश है। हिम्मत करके बेन आगे आता है तो देखता है कि पायलट मर चुका होता है। वो घबरा जाता है और पीछे आकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर चेक करता है। पता चलता है कि रात के 11:30 बज रहे हैं और बिल्कुल भी सर्विस नहीं आ रही होती कि किसी से कॉल हो सके। सुबह हो जाती है और बेन जहाज से बाहर आता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है, क्या कोई है यहाँ? लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं होता, बल्कि उसी की आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस उसे सुनाई देती है। चारों तरफ मायूसी ही मायूसी होती है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। ये देखकर बेन के चेहरे पर मायूसी नजर आती है। बेन वापस जहाज में आता है और एलेक्स को चेक करता है, लेकिन अभी भी वो बेहोश होती है। बेन यहाँ से भागने के बजाय एलेक्स के ठीक होने का इंतजार करता है और पायलट की लाश को उसके कपड़े में लपेटकर घसीटकर थोड़ा दूर ले जाता है और बर्फ में दफना देता है।
पायलट का कुत्ता भी उसे देख रहा होता है और कुत्ते को भी कुछ नहीं होता, वो भी बच जाता है। रात हो जाती है, बेन एलेक्स के पास बैठा होता है। तभी एलेक्स को होश आ जाता है, दर्द की वजह से चीखती है और बेन से कहती है मेरा फोन कहाँ है और हम कहाँ हैं। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टांग जख्मी हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती। बेन उसे कहता है आराम से लेटी रहो और ये लो पानी पियो, और उसे बताता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और यहाँ कोई सर्विस नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर सकते। एलेक्स उसे कहती है पायलट कहाँ है। वो बताता है कि पायलट मर गया है, मैंने उसे बर्फ में दफना दिया है। तब उसे पता चलता है कि हम किसी बर्फीले इलाके में हैं और अब इनको यहाँ 36 घंटे गुजर चुके होते हैं और इन्हें पता चलता है कि पायलट ने इस सफर की फाइल एयरपोर्ट पर जमा नहीं करवाई होगी। इसी वजह से एयरपोर्ट पर किसी को हमारे जहाज के बारे में कुछ पता नहीं होगा, वरना अब तक हमें रेस्क्यू कर लिया जाता। अब इनके पास खाने के लिए बस कुछ सैंडविच और थोड़ी सी कुकीज बची होती है। सुबह हो जाती है और बेन जहाज से बाहर निकलकर बैठा होता है। तभी उसे आसमान पर एक जहाज जाता हुआ नजर आता है। बेन एलेक्स से कहता है जल्दी करो, मुझे फ्लेयर गन दो। वो उसे फ्लेयर गन देती है लेकिन तब तक जहाज थोड़ा दूर निकल जाता है। बेन फ्लेयर गन चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जहाज देखते ही देखते गुजर जाता है। एलेक्स बेन से कहती है तुम तो डॉक्टर हो और तुम्हें पता है कि इंसान कितनी देर तक भूखा रह सकता है, अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन बेन कहता है तुम चल नहीं सकती, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। इस तरह अगर तुम कहीं गिर गई तो हमारी कौन मदद करेगा, इसलिए ये एक रात और रुकने का फैसला करते हैं। रात हो जाती है और अब इनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और एलेक्स की ली गई तस्वीरें जला देते हैं, क्योंकि अगर जिंदा ही न बचे तो इन तस्वीरों को संभालने का क्या फायदा। सुबह हो जाती है और एलेक्स बेन से कहती है मैं चल नहीं सकती, मगर तुम जाओ, शायद कोई रास्ता ही ढूंढ लो यहाँ से निकलने का। और बेन मना करता है कि अगर कोई जानवर आ गया तो तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, और तुम जख्मी भी हो। एलेक्स उसे कहती है कुछ नहीं होगा, तुम ये कैमरा भी अपने साथ ले जाओ जिससे तुम जूम करके रास्ता ढूंढ सकोगे। और बेन वहाँ से निकल आता है और जहाज से बहुत दूर आ चुका होता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और बेन पैदल चल चलकर थक जाता है। फिर आखिरकार बहुत सफर तय करने के बाद बेन एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे होते हैं। बेन कैमरे की मदद से देखता है लेकिन बर्फ के पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता और अब वो वापस अपने जहाज में जाने का इरादा करता है और वापस जा रहा होता है। तभी बेन का पैर फिसल जाता है और वो किसी पहाड़ी से रगड़ता हुआ नीचे जा रहा होता है। तभी बेन के हाथ में कोई चीज आ जाती है और वो नीचे देखता है और डर जाता है। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। अधर कुत्ता किसी जानवर पर भौंक रहा होता है। एलेक्स डर जाती है और कुत्ते को चुप होने को कहती है। तभी उसकी नजर उस जानवर पर पड़ती है और बाहर इसी तरह के बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और जहाज को घेर लेते हैं। तभी कुत्ता उनके पीछे जाता है और वो कुत्ते को जख्मी कर देते हैं और जब ये जहाज में घुसने की कोशिश करता है तो तभी एलेक्स के हाथ में फ्लेयर गन आ जाती है। जब वो जानवर एलेक्स पर हमला करने ही वाला होता है तो एलेक्स फ्लेयर गन से उस पर फायर करती है और वो भाग जाते हैं। तभी बेन को एलेक्स की चीखों की आवाज आती है और वो दौड़ता हुआ जहाज की तरफ जाता है और जब जहाज में आता है तो एलेक्स ने कुत्ते को पकड़ा होता है। बेन पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि कुछ जानवर आ गए थे और मैंने उन पर फ्लेयर गन चला दी जिसकी वजह से वो भाग गए और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला। वो कहता है नहीं, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसके बाद बेन बाहर उस जानवर को ढूंढ लेता है जो मर चुका होता है और उसी का गोश्त काट लेता है, जिसकी वजह से अब इनके पास 10 दिन तक के खाने का इंतजाम हो जाता है। और ये दोनों अचानक बातें करते करते एक दूसरे को कसूर देने लगते हैं। बेन कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे प्राइवेट जेट से जाने का न कहती तो आज मैं मौत के मुंह में न होता। सुबह हो जाती है और अब एलेक्स बेन के उठने से पहले ही रात वाली बात से नाराज होकर वहां से निकलने का इरादा करती है और कुत्ते को भी अपने साथ ले लेती है। अब उससे चला नहीं जा रहा होता क्योंकि उसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई होती, लेकिन वो हार नहीं मानती और कोई रास्ता ढूंढने निकल पड़ती है। और जब बेन सुबह उठता है तो उसे एलेक्स नजर नहीं आती। वो जहाज से बाहर आता है लेकिन एलेक्स कहीं नजर नहीं आती, तो बेन उसे ढूंढने के लिए अपना सामान लेकर निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी टांग जख्मी है और अभी तक वो ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी। बेन को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ गई है और वो बस ऐसे ही चल रहा होता है। तभी उसे जहाज का पिछला हिस्सा गिरा हुआ नजर आता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है कि शायद कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और तभी बहुत दूर उसे एलेक्स नजर आती है और वो उसे आवाज लगाता है एलेक्स, और वो जल्दी से इस तरह मिल जाते हैं। और बेन उससे कहता है यहाँ कोई इंसान नहीं है, अगर जिंदा रहना है तो हमें इकट्ठे रहना होगा। और ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगते हैं और अब एलेक्स की टांग में ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उससे कहती है क्या हम फिर वापस जहाज में चलें, लेकिन बेन कहता है नहीं, हमें अब आगे ही जाना होगा क्योंकि तुमसे अब ऊपर पहाड़ी पर नहीं चला जाएगा। तभी इनको एक पहाड़ मिलता है जहाँ वो रुकने का फैसला करते हैं और रात हो जाती है और ये यहाँ आग
जलाकर कुछ देर आराम करते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये यहाँ से आगे जाने का सोचते हैं, क्योंकि अब इनके पास खाना बस 3 दिन का बचा होता है। एलेक्स अपने कैमरे से जूम करके कोई रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे बहुत दूर कोई चमकती हुई चीज नजर आती है और वो बेन को बताती है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वहाँ क्या है। ये देखने के लिए ये यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। सारा दिन सफर करते रहते हैं और अब एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी खाई होती है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं और बेन एलेक्स से कहता है हमें वापस जाना होगा, लेकिन एलेक्स कहती है नहीं, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, हमें इस जगह पर पहुंचना ही होगा जिस जगह को हमने कैमरे में देखा था। एलेक्स कहती है हमें यहाँ से कूदना होगा, क्योंकि वैसे भी तो हमने यहाँ मर ही जाना है, तो क्यों ना कोशिश की जाए। लेकिन बेन कहता है ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, हमें वापस जाना होगा और कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली हो जाती है, लेकिन आज इनको कोई जगह नहीं मिल रही होती रात को सोने के लिए और ये इन झाड़ियों के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह होने के बाद ये दोबारा अपना सफर जारी रखते हैं। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से इनके जिस्म की खाल भी खराब हो रही होती है और अब ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन ये अपना सफर आगे जारी रखते हैं। थोड़ी देर आराम करने के लिए ये यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ी देर के बाद इनको एहसास होता है कि कुत्ता नजर नहीं आ रहा और वो पता नहीं किधर चला गया होता है। और एलेक्स बेन को कहती है कि तुम जाओ कुत्ते को ढूंढ कर लाओ। और जब बेन कुत्ते को ढूंढने के लिए इधर आता है तो तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और ये दौड़ता हुआ जाता है और बाहर तो कोई इंसान नजर नहीं आता और ये देखने के लिए कि यहाँ कोई है भी या नहीं, वो घर का दरवाजा खोलता है, मगर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। घर खाली पड़ा होता है, जिससे पता नहीं कितने सालों से कोई इस घर में नहीं रह रहा हो। इधर एलेक्स भी उसके पीछे जाने के लिए उठती है और उसे एहसास होता है कि जहाँ हम बैठे थे वहाँ नीचे पानी है। वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी बर्फ टूट जाती है और एलेक्स नीचे पानी में गिर जाती है। तभी बेन भी ये देख लेता है और दौड़ता हुआ इस जगह आता है और एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है। अपने हाथों से पानी में उसे ढूंढ रहा होता है। एलेक्स का हाथ उसकी पकड़ में आ जाता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। एलेक्स को होश नहीं होता तो बेन उसे उठाकर उसी घर में ले आता है और उसे लिटाकर उसके पास आग जलाता है ताकि उसे सर्दी से निजात मिले। बेन इस घर की हर जगह छान मारता है कि कोई तो चीज हमें यहाँ से मिल जाए जो हमारे काम आ सके। तभी उसे खाने का एक डब्बा मिलता है और वो उसे पका लेता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स को होश आ चुका होता है और बेन उसे खाना खिला रहा होता है। एलेक्स उससे कहती है मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बार मेरी जान बचाई है। अब बेन उसे कहता है तुम आराम करो, मैं बाहर से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। जब बेन लकड़ियां काट रहा होता है तो वो देखता है कि कुत्ता किसी पर भौंकना शुरू कर देता है। जब बेन देखता है तो उसे एक खरगोश भागता हुआ नजर आता है। बेन कुत्ते से कहता है दौड़ो, जल्दी से इसे पकड़ लो, हमारे पास अब खाना खत्म हो चुका है, इसे छोड़ना मत। लेकिन कुत्ता खरगोश को नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो भाग जाता है। बेन वापस एलेक्स के पास आता है और एलेक्स से कहता है अब हमारे पास खाना नहीं बचा, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर ये इस घर को छोड़कर दोबारा यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एलेक्स बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी होती है क्योंकि पहले ही पता नहीं कितने दिनों से वो इस जगह सर्दी में फंसे हुए थे। ऊपर से एलेक्स पानी में गिरने की वजह से और ज्यादा बीमार हो गई होती है। जब एलेक्स की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है तो बेन उसके लिए एक स्ट्रेचर जैसी कोई चीज बनाकर उसे रस्सी की मदद से खींचता हुआ आगे ले जा रहा होता है। जब बेन की भी हिम्मत जवाब दे जाती है तो ये दोनों वहाँ आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता और दोनों अचानक सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुत्ते को थोड़ी दूर कुछ घर नजर आते हैं। कुत्ता दौड़ता हुआ इनके पास आता है और भौंकता है ताकि ये उठ जाएं और इस जगह को देखें। जब ये नहीं उठते तो कुत्ता बेन को पकड़कर खींचता है और बेन गिर जाता है। वो इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उन्हें कोई एहसास नहीं हम कहाँ हैं। बेन घबरा कर गिरता है तो उसे होश आ जाता है। कुत्ता उस पर भौंकता है और उसे अपने पीछे जाने का इशारा करता है। जब ये दोनों इस जगह पहुंच जाते हैं तो बेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हम अब बच गए हैं, क्योंकि सामने उसे घर दिखाई देते हैं। वो खुश हो जाता है और एलेक्स को आवाजें लगाता हुआ उसके पास आता है। बेन एलेक्स को उठाता है, मगर एलेक्स को बिल्कुल भी होश नहीं होता तो वो उसे घसीट कर ले जाता है और एलेक्स को वो जगह दिखाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोबारा कुत्ता कहीं गायब हो जाता है और बेन एक बार फिर उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे ढूंढकर अपने साथ ला रहा होता है। तभी बेन का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाता है। वो दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने लगता है। ये ट्रैप यहाँ बॉर्डर पर होता है, इसलिए मिलिट्री वालों ने लगाया होता है। बेन को नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो यहाँ फंस जाता है। अब एलेक्स बेन की चीखों की आवाज सुनती है तो उसे पता चलता है कि बेन गिरा हुआ है। एलेक्स अपनी टांग लंगड़ाते हुए दौड़ती है बेन की मदद के लिए और गिर जाती है। एलेक्स उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है। उसका पांव छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। दोनों हार मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसकी मदद से इस लोहे को काटा जा सके। अब बेन एलेक्स से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम पहले ही बहुत बीमार हो चुकी हो और अब हमारे पास खाना भी नहीं है। अगर कोई इंसान मिल जाए तो मेरी मदद के लिए यहाँ भेज देना, वरना मुझे भूल जाना और अपने
अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती रहना। एलेक्स वहाँ से चली जाती है। जब वो इन घरों के करीब आती है तो उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। अब एलेक्स इतनी थक चुकी होती है कि जैसे अभी गिर जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे एक ट्रक आता हुआ नजर आता है। एलेक्स उसे रुकने का इशारा करती है, मगर ऐसा लगता है जैसे ट्रक वाला उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देगा। जब ट्रक करीब आता है तो एलेक्स गिर जाती है और तभी ट्रक रुक जाता है। हम देखते हैं कि ट्रक वाला एलेक्स की तरफ आ रहा होता है। तभी अंधेरा छा जाता है। जब बेन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी अस्पताल में है और उसे मालूम होता है कि वो बच गया है। अब उसे एलेक्स की याद आती है और उसे पूरे अस्पताल में ढूंढता है। तभी उसे एक दरवाजे के अंदर एलेक्स बिस्तर पर लेटी हुई नजर आती है। बेन कमरे के अंदर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं कि हम बच गए। बेन उससे पूछता है, तुमने ये कैसे किया? मुझे यहाँ कैसे लाया गया? एलेक्स बताती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो ऐसे ही गिर गई थी। शायद इन लोगों ने तुम्हें भी बचा लिया होगा। तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। ये वही आदमी होता है जिससे एलेक्स की उस दिन शादी होनी थी, जिस दिन जहाज क्रैश हुआ था। एलेक्स उसे बेन के बारे में बताती है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो बेन की वजह से हूँ। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हम देखते हैं कि बेन अपने काम पर वापस आ जाता है और अपने मरीजों की देखभाल शुरू कर देता है। एलेक्स की फैमिली उसकी वापसी की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। उसकी माँ उसे कहती है, मुझे उम्मीद है तुमने इस बुरे वक्त में भी कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में ली होंगी और ये सारी कहानी शाया करो, लोगों को पसंद आएगी। मगर एलेक्स कहती है, नहीं, अभी फिलहाल मेरा इसे शाया करने का कोई इरादा नहीं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।